चैप्टर 2 का सेक्शन 2.5 है एंगल्स। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एंगल क्या होता है? एंगल बनता है कोई भी टू रेज से या कि लाइन सेगमेंट से या लाइन से। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे से मीट होती हैं तो वहाँ पर वो एक एंगल बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि ये अगर एक सोर्स है जहाँ से एक लाइट एमिट हो रही है तो यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में रेज निकल रहे हैं, तो आप कोई भी दो रे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज ये S है और इस रे को हम नाम दे देते हैं ST और इसे हम नाम दे देते हैं R। तो ST जो रे है ये S सोर्स से निकल रहा है एंड SR दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सोर्स S। तो इनके बीच का जो ये सर्कुलर डिस्टेंस होगा ये एक एंगल होगा। तो एंगल फॉर्म होने के लिए वी नीड टू रेज और टू लाइंस और टू लाइन सेगमेंट्स, एनीथिंग। अब ST क्योंकि ये वन साइड है इस एंगल का एंड SR ये अदर साइड है इस एंगल का, तो इनको हम साइड 1 साइड 2 या फिर आर्म 1 और आर्म 2 भी कहते हैं। साइड या आर्म आप कुछ भी इन्हें कह सकते हो। तो अगर ST साइड 1 है तो SR विल बी साइड 2 और यू कैन जस्ट कॉल देम आर्म 1 एंड आर्म 2। अब आप देख रहे हो कि ST एंड SR दे हैव अ कॉमन पॉइंट विच इज S जो इन रेज का एक कॉमन पॉइंट है, जो इनका सोर्स है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मैथमेटिकल टर्म है, सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कॉर्नर कह सकते हैं। अब आता है कि जब हमारे पास एंगल है उसको हम नेम कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ बुक में देख सकते हो कि ये B पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है एंड आर्म्स आर BD एंड BE। अब इसको हम नेम कैसे करेंगे? तो देयर आर टू वेज टू नेम एंगल। एक तो वे है कि हम वर्टेक्स के नेम से इसको नेम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो एंगल बन रहा है ये पॉइंट B पर या वर्टेक्स B पर बन रहा है, तो इसको हम एंगल B कह सकते हैं। व्हाट इज़ द सेकंड वे? सेकंड वे इज़ कि हम इसमें इन साइड्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये देख रहे हो कि आप ये D, B एंड BE ये साइड्स इसमें हैं, तो हम D से स्टार्ट करेंगे, B विल बी द मिडिल पॉइंट एंड E विल बी द लास्ट पॉइंट। तो इस तरह से हम इसको DBE नेम दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल DBE। या फिर हम दूसरी साइड से इसको नेम दे सकते हैं, वी कैन नेम इट EBD। इन दोनों में आप कॉमनली देखोगे कि B इज इन द मिडिल, यहाँ भी B मिडिल में है और यहाँ भी B मिडिल में है। तो जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसे हम मिडिल में रखते हैं। अगर हम साइड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो DBE विल बी इट्स नेम और EBD दे बोथ आर सेम। या फिर हम इसको सिर्फ वर्टेक्स के नेम से नेम कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ आप देखते हो कि विद्या हैज जस्ट ओपनड हर बुक। विद्या ने अपनी बुक ओपन की है। लेट्स ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियोज। किस तरह से वो बुक ओपन कर रही है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि विद्या ने अपनी बुक को ओपन करना स्टार्ट किया है। तो बुक बंद रखी होगी तो ये बुक की एक साइड हो गई है और ये बुक की दूसरी साइड हो गई है जहाँ से उसने ओपन करना शुरू किया है। तो इस स्टेज पर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस के बीच का, ये इनके बीच का एंगल है। जब वो बुक को और ज़्यादा खोलती है तो साइड 1 वहीं पर है जहाँ पर थी और साइड 2 की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अब इनके बीच का जो एंगल है वो भी आप देख रहे हो, जो सर्कुलर पार्ट था इनके बीच दैट इज ऑल्सो बिगर। तो यहाँ पर ये इस तरह से बुक को ओपन कर रही है। जब वो बुक को पूरा ओपन कर लेती है तो आप देखोगे ये मिडिल पॉइंट है बुक का, तो ये ऑलमोस्ट एक सेमी सर्कल बन जाता है। अब वो बुक को टर्न कर देती है तो बुक को टर्न करने पर ये एक साइड है और ये एक साइड है और अब जो एंगल या जो सर्कुलर डिस्टेंस है वो और बड़ा हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे थे सेमी सर्कल है, इधर ये सेमी सर्कल से भी बड़ा हो गया है। इस तरह से वो धीरे 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 बुक को बंद कर रही है और हर बार सर्कल का साइज बड़ा होता जाता है। यहाँ पर आप देखो कि ये कंप्लीट सर्कल यहाँ पर बन गया है। तो ये केस 1 है। इसमें आप देख रहे हो कि ये अगर हम यहाँ पर एक एंगल आइडेंटिफाई करें तो ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई और इसको हम पॉइंट दे देते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट S, दिस इज पॉइंट R और इधर पॉइंट T हो गया है। तो इनके बीच का एंगल ये बन गया। केस 2 आता है। तो केस 2 में जबकि बुक और ज़्यादा खुल गई है तो साइड 1 साइड 2 और उनके बीच का ये एंगल, तो इसको भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ पर भी SR
और जो एस टी है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो ये एस टी साइड हो गई है। इसी तरह से हर बार आप देखोगे कि जो सर्कुलर पोर्शन है वो बड़ा होता जाता है। डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केस? अब आपने देखा कि हर एक केस में एक एंगल बनता जा रहा है, तो क्या आप उनके आर्म्स और वर्टेक्स को मार्क कर सकते हो? कितने अभी देखा एस और आर, आप इनको नेम दे सकते हो। तो इसमें वर्टेक्स क्या हो गया? एस वर्टेक्स हो गया और आर्म हो गए एस आर और एस टी। इसी तरह से यहाँ पर भी एस वर्टेक्स हो गया, एस आर एक आर्म हो गया और एस टी एक आर्म हो गया। यहाँ पर एस वर्टेक्स हो गया और आप देख रहे हो कि ये एस टी वहीं पर है और एस आर इस साइड आ गया है, तो इनके बीच का एंगल ये हो गया। आपको आर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो एक आर्म ये हो गया है, एक आर्म ये हो गया है और इनके बीच का एंगल ये है। वर्टेक्स इसका यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट केस पर आते हैं। तो नेक्स्ट केस में ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है और एंगल इस तरह से बाहर की तरफ मेजर हो रहा है। और यहाँ पर जब वो बुक को पूरा बंद कर लेती है तो आप देख रहे हो कि साइड 1 घूम करके पूरा बंद हो गया है। तो इसमें साइड एस यहाँ पर ही है वर्टेक्स, आर इधर ही है और टी इसके नीचे आ जाएगा और ये वर्टेक्स हो गया है। तो आपको वर्टेक्स और आर्म्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। इन केसेस में आपने देखा कि हर बार जो एंगल है उसका साइज बड़ा होता जा रहा है। तो अब एंगल यहाँ पर कौन से केस में सबसे बड़ा एंगल है? तो देखो केस 1 में एंगल, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, वर्टेक्स को सेंटर मान करके एक हम सर्कल इस तरह से ड्रॉ करें, तो सर्कल का ये पोर्शन यहाँ पर है, सर्कल का ये पोर्शन यहाँ पर है और इधर लगभग सेमी सर्कल बन रहा है। इस तरफ ये सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल से भी बड़ा सर्कल बन रहा है। तो आप देखोगे कि सर्कल का साइज हर बार बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ पर सर्कल का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है वही सबसे बड़ा एंगल होगा। तो केस 1 का जो एंगल होगा वो केस 2 के एंगल से छोटा है, केस 2 का एंगल केस 3 के एंगल से छोटा है, केस 4 का एंगल केस 5 के एंगल से छोटा है और केस 5 केस 6 से छोटा है। बिगर द सर्कुलर पोर्शन बिटवीन टू लाइन्स बिगर द एंगल। जितना बड़ा सर्कुलर पोर्शन होगा उतना बड़ा एंगल हो जाएगा। The size of an angle is the amount of rotation or turn that is needed about the vertex to move the first ray to the second ray. तो साइज क्या होगा एंगल का? एंगल का साइज होगा जितना सर्कुलर पोर्शन टू साइड्स के बीच में आएगा वो उनके बीच का एंगल हो जाएगा। और जहाँ पर सर्कुलर पोर्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर एंगल बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर ये दो साइड्स हैं और अगर हम वर्टेक्स, जो कि ये कॉर्नर हो गया, वी इसको नाम दे देते हैं, वर्टेक्स से अगर हम इस तरह से सर्कल ड्रॉ करें तो आप देख रहे हो कि सिर्फ ये पोर्शन यहाँ पर कवर हो रहा है। लेकिन अगर हम साइड, जो हमारी साइड 2 है, इसे हम और एक्सटेंड कर दें, अब देखोगे कि अब उसी सर्कल का एक बड़ा पोर्शन इन दोनों लाइंस के बीच में कवर हो रहा है। तो एंगल बड़ा होगा पिछले वाले इमेज से। लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स वेयर एंगल्स अराइज इन रियल लाइफ। अपने रियल लाइफ में हम एंगल्स देखते हैं, तो उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन अ कंपास और डिवाइडर वी टर्न द आर्म्स टू फॉर्म एन एंगल। तो ये कंपास जो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में अक्सर यूज़ करते हैं, तो देखो कंपास में अगर हमें साइड्स और वर्टेक्स को आइडेंटिफाई करना हो तो एक साइड तो ये हो गया एंड दूसरा साइड हो गया ये। तो साइड 1, साइड 2 या आर्म 1, आर्म 2, और इनके बीच का जो सर्कुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल। इसी तरह से सीजर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो ये हो गया साइड 1, ये हो गया साइड 2 या आर्म 2 और ये इनके बीच का सर्कुलर डिस्टेंस हो गया। इसी तरह से इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में और भी एंगल बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये एक साइड 1, ये एक साइड 2 और इनके बीच में ये एंगल हो गया और वर्टेक्स ये हो गया इस केस में। इसी तरह से दूसरी साइड भी ये एंगल बन रहा है। तो जहाँ भी 2 रेज, 2 साइड्स, 2 लाइन्स मीट, वो जो मीटिंग पॉइंट है वो उनका वर्टेक्स होता है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, वॉलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हमारे दिए गए हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द एंगल्स इन दैम बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टिसेस। वर्टिसेस यानी कि एक से ज़्यादा वर्टेक्स वहाँ पर होंगे, तो हमें वो
मार्क करने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज दिस ग्लासेस। ग्लासेस में आप देखो कि एक स्ट्रेट लाइन आप कोई चूज कर लो। तो सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये एक रे हमने बना दिया है इस डायरेक्शन में, एंड द सेकंड वन इज दिस वन। तो अब इनमें ये हो गए साइड्स, साइड 1 साइड 2, आप इनको नेम कर सकते हो। और अब वर्टेक्स कहाँ होगा? वर्टेक्स इस पॉइंट पर होगा। इसको अगर हम नेम दे दें तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। सपोज ये V1 हो गया। तो इस तरह के कितने वर्टेक्स इसमें आप देख सकते हो। तो जहाँ कहीं आपको कॉर्नर दिख रहा है ये एक वर्टेक्स हो गया, इधर ये भी एक वर्टेक्स हो गया, यहाँ भी आप देख सकते हो कॉर्नर बन रहा है तो ये भी वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से ये साइड और ये साइड अगर ये ले लिए जाएं तो ये भी एक वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से ये यहाँ पर ये कॉर्नर बन रहा है तो ये भी वर्टेक्स है। सेम वे ये वर्टेक्स हो गया। तो जहाँ कहीं आपको एक कॉर्नर बनता हुआ दिखता है वहाँ पर आप वर्टेक्स नेम कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वर्टेक्स। यहाँ भी एक स्मॉल लाइन और एक बिगर लाइन दे मीट, तो ये भी वर्टेक्स हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक वॉलेट का। अब वॉलेट में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक कॉर्नर है, एक ये क्रीज बना हुआ है। तो इस क्रीज पर ये एक लाइन इधर जा रहा है तो ये एक वर्टेक्स हो गया। यहाँ पर ये दूसरी साइड जा रही है। तो नाउ दिस वर्टेक्स इज कॉमन। ये वर्टेक्स इन दोनों साइड्स के लिए भी कॉमन हो गया है और इन साइड्स के लिए भी कॉमन हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखो तो ये साइड और ये साइड, तो ये भी एक वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से इसे अगर एक्सटेंड कर दोगे तो ये भी एक वर्टेक्स हो गया। इधर ये भी एक वर्टेक्स हो गया। तो ये जितने भी कॉर्नर आप देख सकते हो इस साइड से ये भी एक वर्टेक्स हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर ये भी एक वर्टेक्स हो गया। तो जितने भी कॉर्नर आप देख सकते हो वहाँ पर एक वर्टेक्स होगा। नेक्स्ट इज स्टेपलर। स्टेपलर में आप देख सकते हो ये साइड 1 हो गया, साइड 2 हो गया। तो वर्टेक्स किधर हो गया इनका? वर्टेक्स ये वाला पॉइंट इनका वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से इस स्टेपलर में आप देख रहे हो कि ये एक कॉर्नर बन रहा है तो दिस इज ऑल्सो अ वर्टेक्स। इसको V1 नाम दे देते हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर बन रहा है तो दिस इज ऑल्सो अ वर्टेक्स, दिस इज ऑल्सो अ वर्टेक्स। इसी तरह से नीचे आप देखोगे तो ये और ये यहाँ पर भी वर्टेक्स बन रहा है। ये एक कॉर्नर बन रहा है तो ये भी वर्टेक्स हो गया। इधर आप कॉर्नर देख रहे हो तो ये भी वर्टेक्स हो गया। तो ये सब यहाँ पर वर्टेक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज दिस बॉक्स। अब इस बॉक्स में ये एक कॉर्नर है, इसके ये साइड्स हो गए तो ये वर्टेक्स हो गया। इधर ये साइड्स हैं तो ये वर्टेक्स हो गया। इधर आप देख रहे हो ये एक छोटी सी साइड है तो ये भी वर्टेक्स है, और यहाँ भी एक कॉर्नर बन रहा है तो ये भी वर्टेक्स है। ये इधर जहाँ भी आप देख रहे हो 2 लाइन्स आर मीटिंग, तो ये एक वर्टेक्स इधर हो गया, एक इधर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर कॉर्नर पर ये वर्टेक्स हो गया। इधर दिस इज ऑल्सो अ वर्टेक्स। तो जितने भी आप कॉर्नर देखोगे उन्हें आप मार्क कर सकते हो, दीज ऑल आर वर्टिसेस। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज दिस बॉक्स। अब बॉक्स में अगेन आपके लाइंस बहुत प्रोमिनेंटली देख सकते हो। वर्टेक्स इसका इधर हो गया। इसी तरह से नीचे अगर इस साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये वर्टेक्स कॉमन हो गया इन 3 साइड्स के बीच में। दिस वर्टेक्स इज कॉमन। इधर एक कॉर्नर बन रहा है तो यहाँ पर वर्टेक्स V1। नीचे आप देखो इधर एक कॉर्नर बन रहा है तो ये भी एक वर्टेक्स हो गया V2। इसी तरह से ये एक वर्टेक्स हो गया V3। इधर एक वर्टेक्स हो गया V4। इस तरह से आप देखो जहाँ भी कॉर्नर बन रहा है। अब यहाँ पर ये एक फोल्ड है तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये भी वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से ये सब वर्टेक्स हो गए हैं। तो इसी तरह से ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो ये भी एक वर्टेक्स हो गया। तो वेयर एवर 2 लाइन्स 2 रेज 2 साइड्स आर मीटिंग, वहाँ पर जो कॉर्नर बनेगा उसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। अब हम आते हैं फिगर इट आउट एक्सरसाइज पर। फिगर इट आउट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द एंगल्स। हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं इन द गिवन पिक्चर्स। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स। हमें रेज ड्रॉ करने हैं कोई एक एंगल को शो करते हुए, एंड नेम द वर्टेक्स। और वर्टेक्स को नेम देना है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको एक नेम देना है। तो जैसे कि साइकिल वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, और वर्टेक्स को नेम दिया गया है D। इसी तरह से इस इमेज में आप एक साइड इधर हो गया और ये इसको हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं A एंड B। अनदर साइड ये हो गया, इस पर एक पॉइंट दे देते हैं C।
ये पॉइंट हो गए। और अब वर्टेक्स क्या हो गया इनका, वर्टेक्स हो गया ए, क्योंकि ए इनका कॉमन मीटिंग पॉइंट है, तो वर्टेक्स इज ए। इसी तरह से इसमें आप और एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो और उनके वर्टेक्स डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ ये इधर लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये एक वर्टेक्स हो जाएगा, इसको पॉइंट वी दे देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारे लाइंस इस तरह से बन रहे हैं, तो ये बहुत सारे एंगल्स भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो, तो ये इस केस में ये वर्टेक्स हो जाएगा। बट आपको कोई एक आइडेंटिफाई करना है तो यू कैन गो अलॉन्ग विथ दिस। नेक्स्ट इज दिस लैडर। लैडर में एक साइड इधर और इसको हम पॉइंट दे देते हैं, सपोज एक्स एंड वाई पॉइंट हमारे हो गए हैं। और नेक्स्ट इज दिस साइड, इस पर एक पॉइंट दे देते हैं जी। अब इनका वर्टेक्स क्या होगा, इनका वर्टेक्स होगा एक्स, क्योंकि ये कॉमन मीटिंग पॉइंट है, तो वर्टेक्स एक्स हो गया। नेक्स्ट है, तो इसमें ये साइड हो गया। और अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये लाइन भी एक एंगल फॉर्म कर रही है, ये लाइन भी एक एंगल फॉर्म कर रही है, और ये ऑल दिस 3 लाइन्स आर फॉर्मिंग एन एंगल अलोंग विद दिस साइड। तो आप कोई एक साइड चूज कर लो, इस पर पॉइंट दे देते हैं, अनदर साइड इज दिस, और इस पर भी एक पॉइंट दे देते हैं टी। तो अब वर्टेक्स क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट आर है, तो वर्टेक्स आर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। ड्रॉ करना है आर्म्स, उनको लेबल करना है, एस टी और एस आर नाम देना है। तो सपोज दिस इज अ रे, और इस पर हम एक पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर एस, बिकॉज एस इन दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो ये एस टी हो गया। और इस पर हम पॉइंट दे देते हैं आर, एस टी एंड एस आर। एंड एंगल क्या हो जाएगा, या तो हम वर्टेक्स से रेफर कर सकते हैं, या फिर और वी कैन नेम इट विद द साइड्स विच इज आर एस टी। किसी भी तरह से हम एंगल को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज P। हमें एक्सप्लेन करना है कि एंगल APC, जो ये बिगर एंगल है, एंगल APC, इसे हम सिर्फ एंगल P क्यों नहीं कह सकते, जबकि ये वर्टेक्स P पर ही बन रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि वर्टेक्स P पर ये अकेला एंगल नहीं है, देयर आर मोर एंगल्स। वन एंगल इज दिस। अगर आप देखो कि ये इस तरह से है, तो AP, ये A हो गया, ये P हो गया, और ये B हो गया। इस केस में आप इसे एंगल P कह सकते हो, क्योंकि ये अकेला एंगल है। लेकिन अगर आपने यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर दी और उस पर पॉइंट दे दिया C, अब ये एंगल सिर्फ, अब ये वर्टेक्स या ये पॉइंट अकेला A और B साइड का पार्ट नहीं है, बल्कि इट इज अ पार्ट ऑफ PC ऑल्सो। Now this vertex is not only for AP and PB, it is for PC also। तो क्योंकि this is having multiple angles formed, तो multiple angles के केस में अगर हम इसे एंगल P लिख देंगे तो it will be confusing। तो आंसर क्या हो जाएगा, APB ये एक एंगल हो गया, CPB ये भी एंगल हो गया, और APC यहाँ पर ये 3 एंगल बन रहे हैं। तो बिकॉज पॉइंट P इज द वर्टेक्स फॉर APB, CPB एंड APC, सबके लिए है, तो इसे हम इस तरह से लेबल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। We can't label it like that। फोर्थ है नेम द एंगल्स मार्क्ड इन गिवन फिगर। ये फिगर दिया गया है, हमें एंगल्स को मार्क करना है। आप देख रहे हो हमें कौन से एंगल मार्क करने हैं। इफ यू गो फॉर द स्मॉलर वन, तो ये स्मॉलर सर्कुलर पार्ट TR रे से स्टार्ट होता है और फिर ये जाता है यहाँ तक, विच इज टचिंग रे TQ। सो दैट मीन्स जो ये सर्कुलर स्मॉलर सर्कुलर है, ये सिर्फ Q, T एंड R इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको रेफर कर रहा है। तो इसे हम कर देंगे एंगल QTR। अब जो दूसरा सर्कुलर पार्ट है, जो कि बिगर सर्कुलर पार्ट है, ये आप देखते हो, ये TR से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टू द रे TP। तो हियर इज पॉइंट P, हियर इज पॉइंट T एंड हियर इज पॉइंट R। So this is the bigger part। तो because PT and TR they are involved, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, PTR। That's how we will name these angles। Next is question number 5। Mark any 3 points on your paper। आप पेपर पर कोई 3 points मार्क कर दो। सपोज ये पॉइंट A B C हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं।
कंडीशन इज दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ये नंबर नहीं होने चाहिए। लेबल दैम ABC, हमने ABC उनको लेबल कर दिया है। नाउ ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स, हमें सारे लाइन, हमें वो लाइन्स ड्रॉ करने हैं विच कैन गो थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट से होकर के एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। AB एक लाइन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन विल बी AC, नेक्स्ट विल बी BC, सो दीज थ्री लाइन्स आर हियर। अब हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और कोई इसमें लाइंस नहीं बन सकती हैं। नाउ हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, आपको कितने लाइन्स मिले हैं? टोटल हमें 3 लाइन्स मिले हैं, तो वी गेट 3 लाइन्स और उनका नेम क्या क्या होगा? देयर नेम्स विल बी AB, BC एंड AC। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC? अब इस फिगर में आप कितने एंगल्स को ABC नेम दे सकते हो? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक पॉइंट पर केवल एक एंगल बन रहा है। इधर ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। तो क्योंकि एक लाइन पे सिर्फ एक एंगल बन रहा है तो वी कैन नेम दैम ABC ईच। सो 1 एंगल फॉर ईच, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, दैट वी कैन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर, हमें 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं। किस तरह से? सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। बेसिकली जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए, तो हम ये 4 पॉइंट्स इस तरह से मार्क कर देते हैं। लेबल देम ABCD, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। अब हमें एक बार में लाइन्स ड्रॉ करने हैं जो कोई 2 पॉइंट से होकर के जाते हों। तो AB ये एक लाइन हो गया है, AB is 1 line। नेक्स्ट इज BD, हमने B और D को एक साथ ले लिया है। नेक्स्ट इज CD, अब C और D को कवर करते हुए एक लाइन हो गई है। एंड नेक्स्ट इज AC विच इज कवरिंग पॉइंट A एंड पॉइंट C। एंड देन अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि पॉइंट A और पॉइंट D इनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो A और D को कनेक्ट करते हुए अगर हम एक लाइन बना दें तो दिस इज लाइन AD। और इसी तरह से आप देखोगे कि B और C इनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमारे पास ये टोटल 6 लाइंस हो जाते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, आपको टोटल कितने लाइंस मिलते हैं? तो अभी हमने देखा हमें टोटल 6 लाइंस मिलते हैं। नेम दैम, हमें इन लाइंस को नेम करना है। तो वी गेट 6 लाइंस विच कैन बी नेम्ड एज AB, DC, CA, और ये जो हमने AD और BC ऑपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो टोटल 6 लाइंस हो गए हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD, आप कितने एंगल्स को ABCD नेम कर सकते हो? राइट दैम ऑल डाउन, उन सबको लिखो एंड मार्क ईच ऑफ दैम विद अ कर्व, और हर एक को कर्व से मार्क करो। ये एक एंगल बन रहा है। अब ये एंगल किन पॉइंट्स के बीच में बन रहा है? ये बन रहा है B, A एंड D, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। दूसरा एंगल हो गया, अगर हम D से स्टार्ट करें तो DABC, ये भी एक एंगल हो गया। और तीसरा एंगल हो गया ये कंप्लीट एंगल जो B, A और C के बीच में बन रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि हर एक पॉइंट पर आप 3 एंगल्स इस तरह से नेम कर सकते हो। तो A पॉइंट से हम 3 एंगल नेम कर सकते हैं, B पॉइंट से, D से और C से। सो ईच पॉइंट हैज़ 3 एंगल्स। अब 1 बाय 1 हम उनके नेम्स यहाँ पर डाल देंगे। सपोज C पॉइंट पर जो होंगे उन पर कौन कौन से एंगल बनेंगे? एंगल ACB, तो एंगल ACB कौन सा होगा? ये वाला एंगल ACB होगा। नेक्स्ट इज एंगल BCD, अब ये B और D यहाँ से होकर के जाएगा। नेक्स्ट इज एंगल ACD। इसी तरह से एंगल जो D पर बनेंगे वो कौन कौन से एंगल होंगे? वो होंगे एंगल CD और B, ये लार्ज एंगल CDB हो गया। एंगल CDA, तो CDA ये स्मॉलर एंगल हो गया। नेक्स्ट इज एंगल ADB, तो B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो ये हो गया। इसी तरह से B पॉइंट पर 3 एंगल्स बनेंगे, DBA, DBC एंड CBA।
और ए पर इसी तरह से एंगल बनेंगे BAC, BAD एंड DAC। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखो कि जो पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स जब भी हम एंगल्स का नेमिंग करते हैं बीच में आता है। कहीं पर भी आप ये देखोगे तो जहाँ पर ये C पॉइंट बीच में आ रहा है, ये सारे C पर बनने वाले एंगल हैं। जहाँ पर D पॉइंट बीच में आ रहा है, ये सब D पर बनने वाले एंगल हैं। इसी तरह से B यहाँ पर बीच में है और लास्ट में ये A पॉइंट बीच में है, तो ये सब A पर बनने वाले एंगल हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। इससे अगले चैप्टर में हम एंगल्स में ही आगे बढ़ेंगे।